हम भोरे में हैं और भोरे में हमारे साथ जेएनयू पूर्व अध्यक्ष हैं छात्र संघ के और यहाँ उम्मीदवार हैं भोरे विधानसभा से। कैसा लग रहा है भोरे आपको? पहला सवाल। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि भोरे बहुत शानदार है। भोरे के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ जो हैं, जो मौजूदा हालात हैं उनके, वो बड़े कठिन हैं। मतलब कह लीजिए कि बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को वो जी रहे हैं। जिस तरह की सरकार ने 20 साल की सरकार ने बना के रखा है भोरे को, कि यहाँ के छात्रों को बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, वापस आ रहे हैं तो रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ के छात्रों में एक रोष है, एक गुस्सा है सरकार के प्रति, और एक मोहब्बत है महागठबंधन के प्रति। मोहब्बत और उम्मीद भरी नज़र से वो महागठबंधन को देख रहे हैं कि इस बार वो पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और बदलाव की तरफ बढ़ चुके हैं वो। एक गया के रहने वाले धनंजय हाँ। गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, जेएनयू से सीधा पहुंच निकले और गोपालगंज पहुंच गए। अब देखिए, जेएनयू गया में नहीं है, जेएनयू दिल्ली में है, जहाँ से अध्यक्ष रहे। बिहार से निकल कर, देखिए हम लोग हैं कि बिहार से निकल कर कहीं बाहर गए पढ़ाई करने के लिए, इसी सरकार की वजह से, इसी सत्ता की वजह से, कि 20 साल की सरकार ने एक बेहतर विश्वविद्यालय नहीं बनाया कि हम यहाँ रह के पढ़ सकें। उस तरह का विश्वविद्यालय, उस बेहतरीन स्तर का, एफोर्डेबल, और उसके साथ साथ एक कह लीजिए कि हिंदुस्तान के बेहतर यूनिवर्सिटी यहाँ बन पाई। तो इसकी वजह से हम लोगों को बाहर जाना पड़ा, और वहाँ जाकर भी, वहाँ पे भी तमाम बिहार के छात्र मौजूद हुए, उनके दुख तकलीफ दर्द वहाँ भी एक साथ शामिल हुए, वो एक साथ जुड़े। तो आप कहिए कि बिहार से निकलकर हम लोग दिल्ली में जाके वहाँ पे फतह करते हैं, हम लोग वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव जीतते हैं, और जब हम यहाँ आते हैं तो ये संपूर्ण बिहार का सवाल। आप जानिए कि बिहार के, चाहे वो भोरे का एक नौजवान है, जिसकी आंखों में चाहिए कि चमक इसलिए ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है, घर को चलाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। और यही सवाल, रुक जाइए एक मिनट, हम उसके साथ बोल रहे हैं, पटना का भी वही हाल है, पटना के नौजवान का भी है, सिवान के नौजवान का भी वही हाल है। चाहे आप सीतामढ़ी के नौजवान से पूछ लीजिए, उसके साथ भी यही सवाल। सवाल सारे नौजवान का एक है, चाहे भोरे के हों, चाहे गया के हों, चाहे सिवान के हों, चाहे किसी और बिहार के इलाके के हों। तो मुझे लगता है कि हर एक नौजवान का दर्द आज बिहार में एक बदलाव की मांग कर रहा है। वो भोरे से भी भोरे में शुरू होगा, उसके साथ साथ बिहार के हर जिले में शुरू होगा, और पटना में जाकर एक बदलाव आने जा रहा है। मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, सरकार बदलने जा रहा आपको है। हेलीकॉप्टर प्रत्याशी के रूप में हाँ। कहा जा रहा है, भगवान माले ने सीधा लैंड करा दिया आपको। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं बिहार में, कैसे आप उनसे उनको टक्कर देंगे? देखिए, हम लोग तो माले के कार्यकर्ता हैं, और आज से नहीं, अगर हम बताएं तो 2014 से, जब मैं अपनी, कह लीजिए कि पढ़ाई 12वीं के बाद आगे बढ़ रहा था पढ़ाई में, शिक्षा को हम लोगों ने समझा कि एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, और गरीबों के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। उस समय से हमने समझा कि राजनीति भी सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि हवा की तरह है, ना चाहते हुए भी आपके साथ रहती है, या इस तरह की चीज़ है। तो आप कहिए कि राजनीति हमारे आस-पास हर चीज़ में मौजूद है। जब हम किस रंग का कपड़ा पहनेंगे, जब हमारे कपड़े का दाम कितना होगा, जब हमारे बस्ते का दाम कितना होगा, कलम का दाम कितना होगा, कॉपी का दाम कितना होगा, ये सारी चीज़ें राजनीति तय कर रही हैं। तो हमारी एक ज़िम्मेदारी थी कि हम भी राजनीति को तय करें, और एक इस समझदारी के साथ हम लोग राजनीति में अपने कॉलेज लाइफ में जब शुरुआती होता है तो हम घुसते हैं। छात्र जीवन में हर संघर्ष में, चाहे वो समानता के लिए संघर्ष हो, बेहतर शिक्षा के लिए संघर्ष हो, सबको बराबरी की शिक्षा मिले इसके लिए संघर्ष हो, कॉमन स्कूल सिस्टम हो उसके लिए एक संघर्ष हो, इन सब के लिए तो हम लगे रहें। और मुझे लगता है कि आज भोरे की जनता ये बता रही है कि भोरे एक बेहतरी के लिए एक बदलाव चाहता है, और उसके लिए यहाँ के जितेंद्र पासवान, यहाँ धनंजय पासवान और भोरे की तमाम जनता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। धनंजय जी, तेजस्वी यादव जी। जिस रोड मैप को उन्होंने खींचा है 2025 जीतने के लिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणा किया है कि हर घर में एक नौकरी देंगे, कैसे बिल्कुल, संभव है? बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव है। आज आप जानिए कि चाहे वो जीविका में हो, कि स्थायी करने की बात कर रहे हैं, ये सब नौकरी के तहत। 8 लाख करोड़ की बात है, कहाँ से आएगा? बिल्कुल, आप तो जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, सही बात है, टॉपर सही स्टूडेंट बात रहे है, हैं, सही आपने बात है, कैसे सही लीड बात है। किया जेएनयू को आपने? हाँ, तो पढ़े आप, लिखे आप हैं। मैं हम आपको बता दे रहे हैं, जब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हर एक घर में सरकारी नौकरी पहुंचाना कोई आज के वक्त में कोई मुश्किल की बात नहीं है। और जहाँ का ये सवाल है कि आपने एक आंकड़ा निकाला, आपने एक तनख्वाह से आंकड़ा निकाला कि इतना करोड़, इतना वो है। आज बहुत लोग सरकारी नौकरी में मौजूद हैं, सरकारी नौकरी में हैं, और ऐसे कई पदें अभी भी खाली हैं, चाहे वो रेलवे में हो गई। रेलवे की अंतिम पद आई थी 2018-19 में, जहाँ
चंद हजार पदों के लिए लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था, आपको पता होना चाहिए। आज वो स्थिति है कि रेलवे में, रेलवे गार्ड्स में, टीचर्स में, अलग अलग जगह पे सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप देखिए कि आज भी यहाँ पर कई लोग हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। हमारा एक मांग है कि आज जानिए कि जितने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी हैं वो प्रतिरोध कर रहे हैं। पटना की सड़कों पे उनको लाठी भी मारा गया। तो आज एक हमारी जिम्मेदारी है, इस सरकार ने ठाना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग हैं उसको परमानेंट करेंगे, उसको पक्का करेंगे। पक्के नौकरी की बात कर रही है और इस पक्के नौकरी से हर घर तक एक नौकरी पहुंचेगी और हर घर में आने वाली पीढ़ियां बहुत बेहतर और मतलब बेहतरी के साथ ज़िंदगी मैं जिएगी। 24 घंटा से गोपालगंज में हूँ, जी। देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हम्म, 3 झंडा है, लाल हाँ, झंडा जो आपके दिल में बसता है, जी, हरा झंडा हाँ, जो तेजस्वी यादव को प्रतीक है, हाँ, और ये नीला झंडा। हाँ। तीनों में दिल मिला हुआ है कि खाली झंडे रखे मैं हैं? मुझे लगता है तीनों झंडा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े देखिए, हैं या दिल मिला है? जुड़े हुए हैं और दिल से मिला हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक सामाजिक न्याय का झंडा है, एक एक कह लीजिए कि एक सम्मान का झंडा है, एक विकास और रोजगार का झंडा है। ये सारी चीज़ों को लेकर हमारा चुनाव चिन्ह भी जो है वो 3 तारा, हम लोग यही कह रहे हैं कि जो 3 तारा है, कि जिसमें एक तारा न्याय का तारा है, सामाजिक न्याय का तारा है, दूसरा है विकास है, शिक्षा है, रोजगार का तारा है, और तीसरा है भोरे की तमाम जनता, भोरे के तमाम युवाओं, माँ बहन और यहाँ के बुजुर्गों का सम्मान और स्वाभिमान का तारा है। और इन 3 की वजह से हम लोग इसको कह लीजिए कि जनता में एक चमक आई है, एक आंखों में सवाल चमक मुझे आई है। धनंजय से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन लेकिन मैं आप पूछ रहा लीजिए। हूँ, जी। जरूर मैं पूछ रहा हूँ। हम्म, आप भाकपा माले के यहाँ प्रत्याशी हैं, जी। आरजेडी के समर्थक स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, क्या कहें? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इतनी मोहब्बत के साथ इतना मतलब कि एक्सेप्टेंस जो होता है अन्य पार्टियों, चाहे आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, वीआईपी के हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, ये तमाम लोगों ने एक, इनके पास ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं। धनंजय एज अ पर्सन उनको बहुत हो सकता है किसी की नहीं, नाराजगी, गरीबों की मैं लड़ाई हम लड़ने वाली तो आपकी पार्टी मुझे रही है ना, गरीबों को हम ये आवाज कह देने रहे, वाले, संघर्ष हम करने आपको वाले। पूरा पूरा बात कह रहे हैं। ये एक विचारधारा है, धनंजय भाकपा माले एक विचारधारा है और उस विचारधारा को इन लोग मोहब्बत कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे भाकपा माले जैसी पार्टियाँ आगे आई हैं, उनको इस जगह पे मिला है मौका कि इस जगह पे चुनाव लड़ने का, एक कह लीजिए कि विधानसभा का चुनाव लड़ने का। तो मुझे लगता है कि आज एक विज़न है सबके पास, एक सोच है सबके पास कि इस बार सब मिलकर इस संविधान विरोधी, न्याय विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, गरीब विरोधी, दलित, महादलित, पिछड़ा विरोधी ऐसी जो सरकार है उसको बदल देना है और महागठबंधन की सरकार बना देना है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना है। बिल्कुल, तेजस्वी, ये पूरी महागठबंधन की मांग है। और कह लीजिए कि यहाँ पे बिहार में जब से इस चुनाव में तेजस्वी जी की पार्टी राजद एक बड़ी पार्टी है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि हम लोग जब बचपन में भी लोकतंत्र और ये सब ढांचा पढ़ रहे होते हैं तो यही पढ़ते हैं कि जीती हुई पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाते हैं। और मुझे लगता है कि जीती हुई सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जहाँ सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर, और उनको मुख्यमंत्री वो होंगे और तेजस्वी जी ही होंगे। बहुत प्यार मिल रहा है भोरे में, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत प्यार, बहुत सम्मान और एक उम्मीद की नई किरण है यहाँ पर। और शिक्षा मंत्री को हराने के लिए, जितेंद्र पासवान को न्याय दिलाने के लिए सब लोग तैनात है, तैयार हैं और मुस्तैद हैं। तो बड़ा दावा है धनंजय की तरफ से, जेएनयू के छात्र अध्यक्ष तो रहे ही हैं, अब विकसित भोरे बनाने के लिए दिल्ली से भोरे पहुंचे हैं, बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही तेजस्वी का बड़ा बखूबी से बचाव किया है, कह दिया है कि तेजस्वी के पास ड्रीम है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, और तेजस्वी का जो वादा है हर घर एक नौकरी, बड़ी मजबूती से धनंजय ने बचाव किया है। अब कैसे पूरा होगा, अगर जनता मतदान में मत देती है, जीत कर आते हैं, तो बिहार की जनता के जो वादा तेजस्वी ने किया है क्या खरा उतरता है कि नहीं, देखने वाला समय होगा। और कुछ कहेंगे धनंजय बाबू? बाकी बस इतना कहेंगे कि यहाँ की जनता से यही अपील है कि अपने वोट को, जिस तरह की वोट चोरी पिछले बार हुई थी और कोशिश है इनकी वोट चोरी की, आप लोग अपने बूथ पर मुस्तैद रहें, पूरी ताकत के साथ मुस्तैद रहें। और कह लीजिए कि वोट आपका संवैधानिक, कह लीजिए सबसे बड़ा हथियार है और अधिकार है। तो इसको बचाने के लिए सब कुछ करना है हमें, बेहतरी से मुस्तैदी के साथ अपने वोट की रक्षा करनी है हमें।